तो जहां तक अभी तक खबर आ रही है कि आखिरी चरण में है जो रेस्क्यू ऑपरेशन, जो बचाव कार्य, जो अभी भी स्थिति वहां पर बताया जा रहा है कि जहां तक और परेशानी ना बढ़े और कोई डेंजर्स ना हो, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। ऑफिशियल्स हैव बीन सेइंग दैट ऑल प्रिपरेशंस आर इन प्लेस टू असिस्ट द ट्रैप्ड वर्कर्स वंस दे हैव बीन पुल्ड आउट। आगे अब क्या होने वाला है उसकी तैयारियों के बारे में बता देते हैं, क्योंकि यहां तक पहले जो खबर आ रही थी कि कल सुबह का जो वक्त दिया गया था कि साथ ही में जितने जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा, सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, लेकिन इसमें धीरे धीरे करके देरी होती गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि सामने बहुत सा ऐसी मुश्किलें सामने आई थी जिनको, जो ऐसी चुनौतियां थी जो उनको सीधे तौर पे पार नहीं किया जा सकता था। अगर इतने बड़े बोल्डर्स या जो आपको लगता है कि वहां पे जो रुकावटें बनी हुई थी उनको धीरे धीरे करके हटाने में जो जितनी टीम्स है एनडीआरएफ की और बाकी रेस्क्यू की जो टीम्स है वो अभी भी काम पे लगी हुई हैं। द टनलिंग एक्सपर्ट्स however has confirmed that the auger machine responsible for the horizontal drilling from the end of the Silkyara tunnel, it broke down last night, which has further delayed the rescue operation. They assured that all efforts are being taken up to get the machine up and running as soon as possible to continue with the digging process to get the trapped workers out. Like, we're only just meters away from having a passage for our children to come back. But the machine is run out of, it's like a little bit broken, and also we've hit things that we were hoping we wouldn't hit, and the things that we hit, they're like machines, like you see the big machine up on the hill. There's one of them in there. There's a big dumper in there. There's all these machines, and there's the crushed tunnel. So we're trying to find a path through all of this and the rocks and everything. Almost we've done it, but we seem to have hit something. So we've paused. The machine's being repaired right now. It should be back in operation tomorrow. अब वही बात हो जाती है कि धीरे धीरे करके काम आगे बढ़ रहा है और हमने देखा है कि जहां तक ऑगर मशीन का जो इस्तेमाल किया जा रहा था, ये अमेरिकन मशीन बताई जा रही है और ये फिलहाल अभी काम नहीं कर रही है। पहले एक खबर आई थी कि उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था क्योंकि मशीन काफी गर्म हो गई थी। उसके बाद में ये खबर आ रही है कि दोबारा काम वापस शुरू कर दिया गया था। अब बताया जा रहा है कि और रुकावटें की वजह से जो सामने जो आ रही है, जो डिगिंग, जो वहां पे खुदाई का काम जो चल रहा है, अभी फिलहाल ये मशीन काम नहीं कर रही थी। देर रात दोबारा काम को रोकना पड़ा था। दरअसल ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल की गई थी, जहां से वो आगे जो है वो सुराख करके ड्रिल करके उसके बाद जहां से लोहे के पाइपों को इंसर्ट किया जा रहा था, दरअसल वो प्लेटफॉर्म टूट गया। चूंकि काफी ज्यादा मशीन पर प्रेशर पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, मेरे पीछे सिलक्यारा टनल का ये प्रवेश द्वार है और आपको बार बार बीच में जेसीबी मशीनें आती जाती दिखाई देंगी। मेरे स्क्रीन के इस हिस्से में जरा हरिंदर दिखाइए, ये पीली सी अगर आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, ये अब से 1-1.5 घंटे पहले इस गाड़ी को मंगाया गया था जिससे वो कंक्रीट बनाए और उस मटेरियल को रेडी करे जिससे उसका प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो सके। 6 से 7 घंटे लग सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को रेडी करने में। इसमें जानकारी ये भी है कि संभवतः जब तक प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा हो तो क्या एनडीआरएफ के जवानों द्वारा मैनुअल ड्रिलिंग की जा सकती है, इस बात पर भी मंथन हो रहा है। लेकिन हाँ, तेज गति से काम तभी होगा जब ऑगर मशीन अपना काम करना शुरू करेगी, और ऑगर मशीन तभी अपना काम करना शुरू करेगी जब जिस प्लेटफॉर्म पर, यानी जिस चबूतरे पर आप कह सकते हैं, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं अगर कहूं तो जिस चबूतरे पर वो इंस्टॉल की गई थी उस चबूतरे को एक बार फिर से रिपेयर किया जा सके, उसके बाद उस पर हम इंस्टॉल करें, तब ऑगर मशीन अपना काम करना शुरू करेगी। क्योंकि हम इस ऑपरेशन के आखिरी दौर में हैं, कुछ मीटर की दूरी है। और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं यहां से जा रहा था तो अर्नोल्ड डिस, जो टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जिनको खास तौर पर बुलाया गया है इस पूरे मामले में सहयोग के लिए, दिशा निर्देश के लिए, उनके गाइडेंस के लिए, कंसल्ट जो किया जा रहा है लगातार, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये पहाड़ मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है। दिस माउंटेन इज वंडरिंग मी। पता नहीं इसके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। कहने का मतलब ये था कि कभी कोई मेटल आ जा रहा है, कभी स्टील के कुछ पार्ट्स आ जा रहे हैं, तो बहुत कुछ है इस पहाड़ के अंदर, ये अर्नोल्डिस के कहने का मतलब था। और शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि मशीन पर प्रेशर ज्यादा, और इसकी वजह से प्लेटफॉर्म, चूंकि आप देखिए प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। सबसे पहले मेरे साथ जो मौजूद हैं ये ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी हैं, इनसे जानेंगे। आज हर आदमी ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर कितने दिन में आप ऑगर मशीन से
बाहर निकाल पाएंगे उन सभी 41 जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को? सर उम्मीद है कि जैसे कि कल शाम तक हम ये काम कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, सामने जैसे कि सरिया आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी फंस जा रहा है क्योंकि वो कोलाप्स हो रखा है। तो उसके नीचे पहले सरिया था तो सरिया आ जा रहा है। तो पहले वो सरिया आया था, हम 700 टायर की पाइप लेके जा रहे थे, तो सामने सरिया आ गया तो पाइप हमारा पुश नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा 250-300 टन लोड आ गया था। तो हमारे टीम का बंदे गए उसको काटे और काट के फिर जो है हम फॉरवर्ड आज करने की कोशिश कर रहे थे, बट उस टाइम में भी थोड़ा हमारे पास प्रॉब्लम आया है। तो अभी हम रात को वो चीज़ कर रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगा तो कल सुबह से हम चालू करेंगे। उम्मीद है कि शाम तक हम क्लियर कर लेंगे। मान्य रहता है सर, टुमारो इवनिंग द फाइनल द पर्सन इज कम आउट। तो क्या रिएक्शन रहेगा? सबसे पहले क्या आप लोगों का रिएक्शन रहेगा जब वो बाहर निकल के आएंगे? हम बहुत हैप्पी होंगे कि वो हमारे भाई वापस बाहर आ रहे हैं। उनकी दिवाली आने के बाद मनेगी।